हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस डिज़ाइन से बेबी फ्रॉक लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैंने दो कलर के कॉम्बिनेशन से इस फ्रॉक को डिज़ाइन दिया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 10 के मल्टीपल फंदे लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। जिस तरह से मैंने ये फ्रिल स्टार्ट की है, इसी तरह से मैंने कॉलर को भी इस तरह से ही डिज़ाइन दिया है। फ्रेंड्स, आप बाजू तैयार करेंगे तब भी हमने इसी तरह से 2 स्टेप बनाकर फ्रिल से ही बाजू तैयार करने हैं। तो ये डिज़ाइन 8 रो में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी अपने अपने बच्चों के स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइए। और डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए डिज़ाइनर फ्रॉक आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 10-10 के मल्टीपल फंदे डाल लिए हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने फंदे डाले हैं, इन फंदों को आप मेरे चैनल में जाकर सीख सकते हैं। पहले मैंने इन फंदों को डालना सिखाया है। आपने इस फ्रॉक में ऐसे फंदे ही डालने हैं। तो फंदे डालने के बाद हमने एक रो सिंपल बुनाई करनी है पीछे धागा करके। फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है और पीछे धागा करके एक रो हमने सिंपल बना लेनी है। एक रो हमने बना ली है। अब हम उसी साइड में आ जाते हैं, पिछली साइड में। फ्रंट साइड हमारी ये है। हमने बैक साइड से डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो बैक साइड से स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन को। तो फर्स्ट रो यहाँ पे डिज़ाइन की बनाते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंदा स्किप कर लिया। बैक साइड से हमने फर्स्ट फंदा लेना है, तो इसको बल देकर बुनाई करना है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन की फर्स्ट रो पूरी की पूरी को हमने इस तरह से एक फंदा लेना है, तो उसको बल देकर पूरी रो को बनाते जाना है। साइडों में 2 स्टिच है, उनको बल नहीं देना है, उनको सिंपल बनाना है। हम फ्रंट साइड में आ जाते हैं डिज़ाइन की सेकंड रो पे। तो ये देखिए डिज़ाइन की सेकंड रो। अब सेकंड रो में ये अंदर वाले फ्रंट रो में ये फर्स्ट फंदा है, इसको हमने यूं ही स्किप कर लेना है। धागा पीछे ही रहने देना है। इन बल दिए हुए फंदों को हमने बुनाई करना है। पहले एक फंदा बुनाई करना है तो बल निकाल देना है, फिर दूसरा फंदा निकालना है, बल निकाल देना है। दूसरा फंदा बनाकर फिर से हमने बल निकाल देना है। तो ये 2 फंदों को हमने सिंपल बुनाई कर लेना है। आगे हमने 8 फंदों को खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदों को हमने खोल लिया है। धागा पीछे रहने देना है। इन फंदों को हमने इस सिलाई में निकाल लेना है। 8 फंदों में से हमने 8 ही फंदे बुनाई करने हैं। तो किस तरह से करने हैं, इनको एक साथ बुनाई करना है। तो एक फंदा निकाल लिया, इस फंदे को इस सिलाई में निकाल कर
एक बार फिर से इसको बुनाई करना है। 1 2 3 4 4 हो जाते हैं। 5 6 7 और लास्ट वाला हमारा ये फंदा है 8वां। तो इसको भी हमने इस तरह से डबल बुनाई कर देना है। एक बार लूप बीच से निकालनी है, एक बार फंदे को बुनाई कर लेना है। तो अब सभी के सभी फंदों को निकाल देना है। तो इस तरह से हमारी पंखुड़ी बनकर सामने आएगी। फिर एक पंखुड़ी हमारी ये बन गई। अगले स्टेप फिर बनाएंगे, फिर से 2 फंदों को सिंपल बुनाई करेंगे और वल निकाल देंगे। 1 2 फंदे हमारे सिंपल बन जाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट 8 फंदों को फिर से हमने खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स, इन्हीं 8 फंदों को फिर से हमने स्टिच करना है और 8 फंदे इस तरह से ही निकाल कर सामने लेकर आने हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस 1 बाय 1 करके हमने 8 फंदों को ऐसे ही बुनाई करना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप में इसी तरह से पूरे के पूरे डिज़ाइन को हमने रिपीट करते जाना है। लास्ट में ये 8 फंदे रह जाते हैं। इन 8 फंदों को भी इस तरह से हमने स्टिच कर देना है। एक 2 3 4 5 हो जाते हैं हमारे अभी। 6 7 और लास्ट में एक फंदा और बुनाई करेंगे। यहाँ पे हमारे 8 फंदे फिर से इधर बुनाई हो गए हैं। तो ये फिर से हमने लास्ट में निकाल देना है। फिर लास्ट में 2 फंदे बच जाते हैं, तो इनको सिंपल बुनाई कर देना है। तो वल निकाल लेना है। स्टिच रह जाता है, इसको हमने सिंपल बुनाई कर लेना है पीछे धागा करके। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स।
ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो देखिए किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा हम स्किप करेंगे और धागा पीछे करेंगे। तो अब इस रो में पूरे के पूरे फंदों को पीछे धागा करके सिंपल ही बुनाई करेंगे। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। पूरे के पूरे फंदों को सिंपल बनाते जाना है। 3 रो में ये डिज़ाइन इतना बन गया है। अब हमने फोर्थ रो बनानी है। तो यहाँ पे अब हमने दूसरा कलर लगाना है। तो फोर्थ रो में हम दूसरा कलर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, धागा करेंगे पीछे और पूरी की पूरी सिलाई में दूसरा कलर लगाकर सिंपल बुनाई कर देंगे। इस सिलाई में भी कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। फ्रेंड्स, 4 रो में फर्स्ट स्टेप का डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई में वाइट कलर लगाना है और धागा पीछे ही करके बुनाई करना है। फोर्थ रो में हमने वाइट कलर ऐड कर लिया है। अब हम अंदर वाली रो बनाएंगे। फिफ्थ रो वाइट कलर से बनाएंगे। तो इस रो में भी हमने सेम फर्स्ट रो की तरह ही बुनाई करना है। फर्स्ट फंदा स्किप करना है और बाकी फंदों को डबल बल मारकर बुनाई करना है। फ्रेंड्स, वाइट कलर से पूरी की पूरी सिलाई को हमने इसी तरह से रिपीट करते जाना है। चलिए अब हम रो 6 बनाएंगे। रो 6 में हमने क्या करना है, इस पंखुड़ी के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डालना है, इन दोनों के बीच में डिज़ाइन डालना है। तो अब हम वाइट कलर से इन दोनों के बीच में डिज़ाइन डालने के लिए डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा यूँ ही स्किप कर लिया। अब हमने यहाँ पे शुरू में ही फंदों को निकालना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे हमने 5 फंदों को खोलना है। 1 2 3 4 और 5। डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए हमने साइड वाले 5 फंदों को एक साथ बुनाई करना है। ये देखिए, एक दो तीन चार और 5। अब इन फंदों को निकाल देना है। तो 5 फंदे हमारे साइड में आ जाते हैं। अब हमने नेक्स्ट 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है, पीछे धागा करके 1 और 2। नेक्स्ट 8 फंदों के बल को अब हमने खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे बीच में 8 फंदे अब हमने उतार लिए हैं और इन 8 फंदों के फिर से हमने 8 फंदे ही बनाने हैं।
तो ये देखिए, जिस तरह से हमने पहले बनाए थे उसी प्रोसेस से हमने बुनाई करना है। नेक्स्ट 2 फंदों के बल को फिर से हमने निकाल कर बुनाई कर लेना है, 1 और 2। तो ये देखिए, इन दोनों पंखुड़ियों के बीच हमारी ये पंखुड़ी पड़ जाती है। फ्रेंड्स, पूरी रो में अब इसी तरह से यहाँ पे 8 फंदों को लेकर बुनाई करना है, फिर यहाँ पे 8 फंदों को बुनाई करना है। इस तरह से हम पूरी सिलाई को अब बनाएंगे। एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पूरी सिलाई को इसी तरह से रिपीट करते जाना है। 6th रो में लास्ट 5 फंदे रह जाते हैं। इन 5 को अब हमने फिर से बना लेना है, जिस तरह से फर्स्ट सिलाई की शुरू में 5 बनाए थे, इस तरह से लास्ट में भी हमने 5 फंदों को बनाना है। 1, 2, 3, 4 और 5 फंदों को हमने इस तरह से बुनाई कर लेना है, जिस तरह से हमने पहले किया था। 5 फंदों को हमने फिर से बुनाई कर लिया है। इस तरह से हमारा साइड वाला डिज़ाइन भी इक्वल हो जाएगा। लास्ट में एक फंदा रह जाता है ए स्टिच, इसको सिंपल बुनाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, 6th रो बन के तैयार हो गई है। 7th रो अंदर वाली रो है, इसको अब हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, तो सिंपल ही इस रो को बनाते जाना है। अब 8th रो है, इसलिए रो 8 में हमने पीछे धागा करके पिंक धागा यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस स्टेप में भी कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, हमने पूरी की पूरी सिलाई को सिंपल पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, एक स्टेप हमारा जहाँ पे दोनों कलर से ख़त्म हो जाता है, जो कि हमने दोनों के बीच में एक पंखुड़ी डाली थी। अब हमने पिंक धागा लगाया है, तो पिंक धागे की अब फर्स्ट रो बनाने जा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस से जो कि हमने फर्स्ट रो में किया था, उसी ढंग से हमने इसको बुनाई करना है। तो दोनों एक फंदे को बल देकर 2 बार बनाना है। फ्रेंड्स, पूरी सिलाई में इस तरह से बनाते जाना है। तो यहाँ पे इतना डिज़ाइन जो हमारा बनना शुरू हो गया है। अब हमने पिंक धागे से इन 2 पंखुड़ियों के बीच यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह से ही डालना है। तो अब हम थोड़ा और बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आगे किस तरह से इसको फ्रॉक का शेप देना है। देखिए फ्रेंड्स, बेबी फ्रॉक के लिए हमने इतना पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया है। पूरे के पूरे पैटर्न में इसी तरह से डिज़ाइन डालकर हमने तैयार करना है। वाइट कलर से हमने इस पत्ती को बनाकर लास्ट में तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पिंक कलर लगाएंगे। तो पिंक कलर को हम पीछे की साइड में लगाएंगे। इसको भी हम सिंपल पीछे की साइड में इस तरह से बुनाई करते जाएंगे। फ्रेंड्स, पूरी रो को हमने पीछे की ओर धागा करके पिंक धागा लगा लेना है और सिंपल
पूरे के पूरे फंदों को बुनाई कर लेना है। अब हमने पिंक धागा लगा लिया है। पिंक धागा लगाने के बाद अब हम अंदर की ओर बुनाई करेंगे। अब हम ये वाला डिज़ाइन नहीं डालेंगे। अब फ्रॉक को ऊपर हमने शेप देना है, तो अब सिंपल बनाएंगे। और साथ में फ्रॉक को शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पैटर्न बनाने के लिए 64 फंदे लिए हैं, तो 64 के हमने हाफ फंदे कर लेने हैं। एक फंदा स्किप कर लिया और 2 फंदों को एक साथ बनाना है। ये देखिए, फिर से 2 फंदों को एक साथ बनाना है और एक फंदा, 2 का 1 करके हमने सारे फंदों को बुनाई करना है, ताकि फ्रॉक के रिंकल अच्छी तरह से पड़ जाएं। और अब हम पूरी की पूरी सिलाई में इस तरह से करेंगे। मैंने पैटर्न के लिए चौसठ फंदे लिए थे, तो हमने इसका चौसठ फंदों के 32 फंदे बना लेने हैं। तो आपने अगर फुल बेबी स्वेटर के लिए, जैसे 2 से 3 साल के बेबी के लिए स्वेटर बनाएंगे, तो आप उसमें 124 फंदे डालेंगे। 124 फंदों का अब यहाँ पे आपने हाफ करके 62 फंदे लेकर यहाँ पे आपने आना है। बॉडी पे साइडों में स्टिच छोड़ लेना है, बीच वाले सारे के सारे फंदों को डबल बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना 1 इंच ऊपर बना लिया है बॉडी को। अब हमने बीच में 6 फंदे छोड़कर दोनों साइडों में बुनाई करना है, तो बटन पट्टी बनाने के लिए। तो हम किस तरह से बुनाई करेंगे फ्रेंड्स, जितने भी हमने बॉडी के फंदे बनाने हैं, उन फंदों को दोनों साइडों में हाफ हाफ छोड़कर बीच में 7 फंदे रहने देने हैं बटन पट्टी के लिए। बिल्कुल मिडल में हमने 7 फंदे बटन पट्टी के लिए रखने हैं। आपके जितने भी फंदे हों यहाँ पे बॉडी के, उसको 7 फंदों को लेकर हमने ऊपर चलना है। तो इन फंदों को हमने ये देखिए एक साइड का हम बना रहे हैं। तो इतने फंदे हमने साइड में जो रखे थे, उनको बनाकर 7 फंदों को हमने आगे धागा करके चलाना है। एक साइड का हम बुनाई कर रहे हैं, साथ में हमारी बटन पट्टी बनती जा रही है, साथ में हमारी ये साइड कंप्लीट होती जा रही है। इस तरह से हमने एक साइड में बुनाई करते जाना है। अंदर वाली सिलाई सिंपल बनानी है। पूरी सिलाई में इस तरह से बनाते जाना है। बॉडी को एक साइड में हम बुनाई करते जाएंगे। पहले यहाँ से अब हमने घटाई भी शुरू करनी है। मैंने यहाँ पे 3 2 1 करके घटाया है। 3 फंदे मैंने यहाँ पे घटाई कर लिए हैं। अब हम 2 फंदे घटाई करेंगे, 1 और 2। बाजू को शेप देने के लिए 3 2 1 करके हमने यहाँ पे शेप लानी है। बाकी फंदों को यहाँ तक सिंपल बुनाई करना है। ये वाली साइड पहले हम बना लेते हैं, तो फिर दूसरी साइड को भी सिंपल बुनाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बॉडी बनाकर गले के फंदों को उठाना शुरू कर दिया है। हमने गले के फंदों को उठा के दोनों साइडों में पूरे के पूरे सर्कल पे गले के फंदे उठा लेने हैं और फिर इसको अंदर की ओर धागा करके 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। 6 सिलाइयों में जब हमने बुनाई करनी है तो धागा अंदर ही रहने देना है। तो पूरे राउंड में
6 सिलाइयाँ आगे आगे धागा करके बुनाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 रो बना ली हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कॉलर को करना है। तो अब हमने आगे आगे धागा करके 6 रो बना ली हैं। ये देखिए बटन पट्टी के ऊपर कॉलर को हमने किस तरह से स्टार्ट करना है। इससे फ्रिल का डिज़ाइन देना है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाली साइड में, फ्रॉक के बाहर वाली साइड में इन फंदों को हमने फर्स्ट फंदा स्किप कर लेना है। तो बाकी फंदों को डबल डबल करके बुनाई कर लेना है। लास्ट वाला फंदा रह जाता है, इसको सिंपल बुनाई कर लेना है। इसको बल नहीं देना है, स्टिच को सिंपल बुनाई कर लेना है। तो अब हमारी अंदर वाली रो आ जाती है। अंदर वाली रो जब बनाएंगे तो अब हम किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हमने घेरे पे डिज़ाइन दिया था। फर्स्ट स्किप कर लिया, सेकंड 8 फंदों को हमने उतारना है। 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदों को उतार कर एक साथ हमने इनको बुनाई कर लेना है। ये हमने 8 फंदों को बुनाई करके उसके 8 ही फंदे ऊपर लेकर आए हैं। अगले 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। इस तरह से हमने कॉलर की फ्रिल के डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। बाकी पूरे फंदों को इसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी फ्रिल बनाई थी। तो पूरी सिलाई को इस तरह से ही हमने रिपीट करते जाना है। वाइट स्टेप पूरा बनाकर हमने यहाँ पे अंदर की ओर पिंक कलर को लगा लिया है। अब हम इस साइड में फिर पूरी की पूरी सिलाई को बल देकर बनाएंगे। जिस तरह से वाइट कलर के धागे को बल देकर बनाया था, इस तरह से पिंक कलर के धागे को लगाकर भी हमने पूरी सिलाई को बल देकर बना लेना है। वो भी जहाँ कॉलर हमारा इस साइड में फोल्ड होना है उस साइड में। तो फ्रेंड्स, पूरी की पूरी सिलाई को पिंक धागे से इस तरह से हमने डिज़ाइन डालना है। उसके बाद फिर उसी प्रोसेस से हमने ये वाला स्टेप डालना है फ्रिल का। तो फिर हम उसी तरह से पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने पिंक और वाइट, एक लेयर पिंक की और एक वाइट की बनाकर, ये 3 लेयर बनाकर अब हमने इस कॉलर को पूरा ख़त्म कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पे सिंपल कटाई कर देने हैं फंदे। तो हमारी फ्रिल का डिज़ाइन बनकर इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे कॉलर बना लिया है और इस तरह से मैंने पूरी फ्रॉक को भी तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने पैटर्न बनाने के लिए बनाया है, बाजू मैंने नहीं बनाए हैं। आप फ्रॉक के बाजू भी इसी फ्रिल की हेल्प से बाजू को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अब हमारा बेबी फ्रॉक तैयार है। बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। फ्रेंड्स, आप भी अपने अपने बच्चों के लिए ये डिज़ाइन बनाइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।